ये मसला ऐसा है कि पेशेंट मैम के सुपरविजन में आई। उनका क्वार्टर राउंड नेक था, उनकी इमीडिएटली सीएस की गई। बच्चे का धड़कन कुछ कम चल रहा था, तो उसके समय जैसे ही ऑपरेशन किया गया तो ऑपरेशन के बाद देखा गया कि बच्चा जो बाहर निकला तो बच्चे के शरीर में मल्टीपल ऑर्गन्स में, जैसे कि दोनों उसका लिम्ब है, कुछ स्कोटम का पार्ट है, जो डोर्सम जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऊपर का पार्ट पैर का, इन सभी जगहों पे ना बहुत जगहों पे स्किन नहीं था उपलब्ध। जो अंदर का जो ऑर्गन था, जैसे कि वेन है, कुछ टिश्यूज वगैरह ऐसे हैं, जैसे टेंडन है, मसल्स है, वो बाहर से ही दिख रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली। तो इसमें स्किन की लैकिंग है वहां पे। और स्किन का कंपोनेंट जो होता है, जैसे कि स्किन का लेयर एक होता है, एपिडर्मिस लेयर होता है, डर्मिस लेयर होता है, और इसके अपेंडेजेस होते हैं जो बाल वगैरह होते हैं या जो स्वीट ग्लैंड वगैरह होता है, वो सारा का सारा चीज एब्सेंट है और इरेगुलर वे में एब्सेंट है। साथ ही साथ जितना भी अंडर ऑर्गन है, फासा के नीचे एक पतला झिल्ली सी है, उसके नीचे जो भी वेन है, आर्टरीज है, वो बिल्कुल विजिबल दिख रहा है। तो इस बीमारी का बेसिकली क्या है कि ये नवजात में जो पाया जाता है, ये बहुत ही रेयर डिजीज है। मतलब ये मान के चलिए कि मिलियंस में पाया जाता है एक आध बच्चों में ये ऐसा केसेस। और ये रेयरेस्ट मैंने आज तक अपनी लाइफ में ये दूसरी बार देखा है इस केस को। और इस बीमारी को हम लोग एटीटी शॉर्ट पर बोलते हैं, एसीसी, मतलब कि एप्लासिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा, यानी कि जन्मजात स्किन का जो लैकिंग होता है, इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि बच्चे का जो अंडर ऑर्गन है वो विजिबल होता है। विजिबल होने के कारण होता यूं है कि इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है। किसी प्रकार का रगड़ अगर हो गया या चोट लग गई और ब्लड वेसल्स उसके नीचे में है तो ब्लीडिंग होने का चांसेस होगा और इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है और बच्चा सेप्टिसीमिया में जाता है, शॉक में जाता है और बच्चा एक्सपायर कर जाता है। तो यही तत्काल इसकी ये है। तत्काल हम लोगों ने इसमें नॉर्मल स्लाइंस का पार्ट, कुछ कोलाजन का कंपोनेंट देकर ड्रेसिंग करके इस पार्ट को रखा है। जैसे ये बच्चा थोड़ा सा स्टेबल होगा तो हम लोग फर्दर इसमें इसकी ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर में जाएंगे। और हम लोगों ने इसमें बात कर रखा है, हमारे डॉक्टर आशुतोष हैं, पीडियाट्रिक सर्जन मुजफ्फरपुर में, वो इस पार्ट्स को देख रहे हैं बाखूबी और उनके सुपरविजन में इस काम को किया जा रहा है। इसमें हम लोग कॉस्मेटिक सर्जन्स का भी, यानी कि प्लास्टिक सर्जन्स का भी सलाह लेंगे और उनकी सहयोग लेंगे। और हम लोग में बेसिकली इस पार्ट्स में यही पार्ट होता है कि उस जो अनकवर्ड पार्ट होता है स्किन का, उसको हम लोग ढकते हैं। तो दो पार्ट से, एक तो एक्सटेंशन सर्जरी से हम लोग करते हैं कि ऊपर और नीचे से स्किन को, ग्रैफ्ट को थोड़ा छोड़ा के और ऊपर और नीचे के पार्ट को पोजिशंस कर देते हैं। दूसरा, अगर जहां बड़ा गैप है तो वहां पे स्किन ग्राफ्ट हम लोग करते हैं, दूसरे पार्ट से काट के स्किन की ग्राफ्टिंग करते हैं। थोड़ी ये कॉस्टली सर्जरी भी है और माइक्रो सर्जरी है, तो इसमें बहुत सारा खतरा भी होने का चांसेस है, बट केसेस इसमें बचते हैं, ऐसा माना जाता है इस कंडीशन से। तो जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। तत्काल उस पार्ट्स पे उसकी ड्राइनेस को कम करने के लिए नॉर्मल स्लाइंस का और कोलाजेंस का बैंडेज लगा के रखे हैं। उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ कवरेज हम लोग दे रहे हैं। बच्चा फीडिंग भी ले रहा है, दूध लेने की प्रक्रिया कर रहा है। बच्चा अभी तत्काल स्टेबल है, तत्काल उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और बच्चा इम्प्रूवमेंट फिजियोलॉजिकली तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बस वही है कि जो बाहर से एक्सटर्नली जो हम लोग देख रहे हैं एनाटॉमिकल चेंजेज है, जो गैप ऑफ स्किन है, तो वो तो है, उसकी प्रक्रिया तो हम लोग बिना सर्जरी का कर नहीं सकते हैं, उसके लिए हम लोग करेंगे। जब थोड़ा बच्चे का वेट बढ़ जाता है तो हम सर्जरी को करेंगे। देखिए, ऐसे कंडीशंस में कुछ भी करना नहीं है, हड़बड़ा के तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये स्किन का पार्ट स्किन ग्राफ्टिंग के द्वारा होगा तो शरीर के दूसरे उसके अंग से हम लोग को निकालना भी पड़ता है। तो दूसरे जगह की स्किन में भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जहां से स्किन हम ग्राफ्ट कर सके। उसके लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है, टाइम देने के बावजूद ही होगा। और इधर उधर भटकने से इन्फेक्शन और चोट लगने की प्रक्रिया बढ़ती है तो बच्चा और खराब ही होता है। तो हम तो सजेस्ट यही करेंगे कि वैसे कंडीशन हड़बड़ाना नहीं है, किसी भी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रह के तत्काल उसको इन्फेक्शन से और किसी प्रकार के एब्रेजन से या चोट से बचाएं उस चीज को, और वेट करना उपयुक्त होता है। कहाँ का यह रहने वाला है? ये दरभंगा लोकल का ही मरीज रहने वाला है। अहाँ देखल छी जानकी टू डे।